जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। आज हम सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल टीम की निम्न में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? तो आपको बताना है कि किस फुटबॉल प्रतियोगिता का आरंभ 1945 ईस्वी में हुआ था। इसके ऑप्शन दिए हैं, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, DCM कप, सीजर्स कप। तो इसका राइट आंसर होगा DCM कप। DCM कप इसका फुल फॉर्म है दिल्ली क्लॉथ मिल्स। इसका प्रारंभ 1945 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के किस अंग में कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है? तो आपको बताना है कि कोरोनरी धमनी किस अंग में विद्यमान होती है। तो इसके ऑप्शन दिए हैं, फेफड़ा, मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा। तो इसका राइट आंसर होगा हृदय। जो कोरोनरी धमनी है वो हृदय में विद्यमान होती है, जो रक्त परिसंचरण का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, झूलती मीनार वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो झूलती मीनार वाली मस्जिद है वो भारत के किस शहर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। झूलती मीनार वाली मस्जिद गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो सबरीमाला तीर्थ स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। जो सबरीमाला तीर्थ स्थल है वो केरल राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो आपको बताना है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। जो गुरु शिखर पर्वत चोटी है वो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वह प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ था कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत का पहला उद्योग वह कौन सा है जिसका विकास हुआ था। इसके ऑप्शन है कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, अभियंत्रिक उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा कुटीर उद्योग। भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योग का विकास हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो आपको बताना है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो इसका ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई थी जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? तो आपको बताना है कि जो राग कामेश्वरी है उसकी रचना किसने की है। तो इसका ऑप्शन है उदय शंकर, उस्ताद अमजद अली खां, पंडित रविशंकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पंडित रविशंकर। राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूटन निम्न में से किसकी इकाई है? तो आपको बताना है कि जो न्यूटन है वो किसकी इकाई है। तो इसका ऑप्शन है बल, क्षेत्रफल, चाल, आयतन। तो इसका राइट आंसर होगा बल। न्यूटन है जो बल की इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। इसके ऑप्शन है पी चिदम्बरम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर बिमल जलान, PV नरसिम्हा राव। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन है 1977, 1978, 1979, 1980। तो इसका राइट आंसर होगा 1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1980 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे सौंपते हैं? तो आपको बताना है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति हैं जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अनुच्छेद 56(1) के तहत त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? तो आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया है वो जो जल चक्र में शामिल एक प्रक्रिया है। तो इसके ऑप्शन है विगलन, हिमीकरण, वाष्पीकरण या ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जल चक्र में शामिल एक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आपको बताना है कि जो काली मिट्टी है वो किस फसल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन है गेहूँ, गन्ना, धान, कपास। तो इसका राइट आंसर होगा कपास। जो काली मिट्टी है वो कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? तो आपको बताना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो इसका ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संतरा निम्न में से किसका स्रोत है? तो आपको बताना है कि संतरा है जो निम्न में से किसका स्रोत है। तो इसका ऑप्शन है विटामिन का, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन का। जो संतरा है वो विटामिन का प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है कि कौन सी सभ्यता है वो जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फारस सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो आपको बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, माउंट पिंटोबा, माउंट कैटोपैक्सी, माउंट ताल। तो इसका राइट आंसर होगा माउंट कैटोपैक्सी। माउंट कैटोपैक्सी है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके ऑप्शन है 25, 50, 75, 100। तो इसका राइट आंसर होगा 50। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है। जिसका ऑप्शन है असम, कर्नाटक, केरल, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है
जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।